उसके साथ इसमें इसकी स्प्रेडिंग के मोड क्या क्या होंगे, स्प्रेडिंग मोड, उसके साथ ही हमने बातें की थी हाउ इट, जिसके अंदर हम, मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो HIV का वायरस होता है ये हमारी इम्यून सेल्स को अफेक्ट करता है। और इम्यून सेल्स कौन सी थी, वो हमारे टी हेल्पर सेल्स। HIV का वायरस हमारी टी हेल्पर सेल्स को बाइंड कर लेता है और इसके साथ एक्टिवेट, इसको बाइंड कर लेता है और इसको इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। अब टी हेल्पर सेल्स यही है जो हमारे या तो टी सेल्स को एक्टिव करेगा या फिर हमारी टी सेल्स को एक्टिव करेगा। इसीलिए ना तो हमारी बी सेल्स एक्टिव हो पाती और ना ही हमारी टी सेल एक्टिव हो पाती, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इनएक्टिव रहेगा और साथ में ये वीक होगा और इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इसीलिए इसके अंदर हम, क्योंकि ये हमारे इम्यून सेल्स को इनएक्टिव बना देता है, वो काम नहीं करती, कुछ पता नहीं लगता, इसीलिए हम यूज करते हैं इसके अंदर इम्यूनोडेफिशिएंसी। उसके बाद हमने बात की थी कि अब इसकी प्रिवेंशन, और हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन मेथड। प्रिवेंशन में हमने बातें, जो यूज्ड नीडल होती है उनका यूज नहीं, हमें इनका यूज नहीं करना। जो नीडल किसी एक पर्सन ने यूज कर ली है, हमें उस नीडल का फिर से यूज नहीं करना। उसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट अननोन पर्सन के साथ नहीं करना और साथ में हमें बैरियर्स का यूज करना। बैरियर्स के अंदर कंडोम एंड डायफ्राम, हमें इनका यूज करना, नीडल का यूज नहीं करना, सेक्सुअल कांटेक्ट अननोन पर्सन के साथ नहीं, और उसके साथ हमें बैरियर का यूज करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक और प्रिकॉशन होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड डोनेशन, जो हम यूज करते हैं या फिर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या फिर लेते हैं, बिना टेस्ट किए हमें ब्लड किसी पर्सन से, बिना टेस्ट किए, बिना ब्लड की डिटेक्शन किए हमें ब्लड नहीं लेना किसी भी डोनर से। तो ये मेथड्स होते हैं यहाँ पर प्रिवेंशन। उसके साथ ही अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट। अब बात करते ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं एजेपी, ये मेडिसिन का नेम है, और साथ में कुछ मेडिसिन होती है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मेडिसिन होती हैं
जो पैथोजन को तो किल नहीं करते, लेकिन पेशेंट की थोड़ी सी लाइफ को इंक्रीज करवाने का काम। ये जो मेडिसिन होती हैं एजेंटी और न्यूक्लियोटाइडल मेडिसिन, ये मेडिसिन सिर्फ पेशेंट की लाइफ को थोड़ा बहुत इंक्रीज करवा सकते हैं, लेकिन पैथोजन के ऊपर कोई असर नहीं आता, क्योंकि एक मेन रीजन क्या होता है, जो एचआईवी का वायरस होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से इसके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आरटी एंजाइम बोलते हैं। ये एक स्पेशल एंजाइम होने की वजह से इस जो सरफेस कोटिंग होती है, इसकी जो सरफेस कोटिंग होगी जो बनी होती है अमीनो एसिड से, ये चेंज होती रहती है। एचआईवी का जो वायरस होता है, इसकी जो सरफेस प्रोटीन होती है वो चेंज होती रहती है, वो चेंज करता रहता है आरटी एंजाइम के थ्रू। इस एंजाइम की हेल्प से इसकी जो सरफेस प्रोटीन है वो चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसकी डिटेक्शन में प्रॉब्लम आती है, हमें इसकी डिटेक्शन में प्रॉब्लम आती है, प्लस इसके ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए इसका कोई परमानेंट और स्टेबल ट्रीटमेंट नहीं है, हम सिर्फ पेशेंट की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं इसकी डिटेक्शन। अब हम इसकी डिटेक्शन की बात करते हैं, हम इसकी डिटेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। एचआईवी वायरस की डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज एलाइजा, एलाइजा, और सेकंड इज वेस्टर्न। एलाइजा इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। अब ये जो एंजाइम होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सैंपल यूज करते हैं, जिस पेशेंट के अंदर हमें एचआईवी की डिटेक्शन करनी होती है, तो हम यहाँ पर उसके साथ कुछ क्रोमोसोम पार्टिकल का मतलब होता है जो कलर देंगे, जो कुछ कलर रिलीज करेंगे या कलर की बेस पर जो कुछ आइडेंटिफिकेशन देते हैं, हम उनका यूज करते हैं पेशेंट की सेल्स के अंदर या सैंपल के अंदर, और वहां पर हम एंटीबॉडीज को चेक करते हैं कि ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं, और उसी के एलाइजा टेस्ट आउटलेस का टाइम पीरियड होता है, इसलिए हम इसके लिए हमें 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा एलाइजा टेस्ट को परफॉर्म करने, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है और फिर रिजल्ट आने में इसमें टाइम, इसलिए हम एलाइजा टेस्ट यूज करते हैं, काफी अच्छा और सस्टेनेबल टेस्ट। उसके साथ ही हम बात करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम पीसीआर की तरह काम करते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हम सैंपल यूज करते हैं और उसके एंटीबॉडी की टेस्टिंग होगी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग के साथ हम वहाँ पर अमीनो एसिड्स
यानी कि प्रोटीन की टेस्टिंग होती है, उसी के बिना पर ये चीजें कंफर्म होती है कि पेशेंट के अंदर एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर एचआईवी का वायरस एक कॉमन वायरस है जो हमारी सोसाइटी के अंदर मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। उसी के साथ अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड ये एक टाइम पीरियड होता है जब किसी पैथोजन की एंट्री होती है। ये वो टाइम पीरियड होता है जब किसी पैथोजन की एंट्री होगी हमारी बॉडी के अंदर और जब डिजीज के सिम्टम अपीयर होंगे और जब डिजीज के अपीयर सिम्टम होंगे इन दोनों के टाइम पीरियड का गैप पीरियड होता है जो इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होगा दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर पैथोजन अपने आप को स्टेबल करेगा इनसाइड द होस्ट बॉडी। इनसाइड द होस्ट बॉडी ये अपने आप को स्टेबल करेगा। उसी के साथ साथ स्टेबल होने के बाद ये मल्टीप्लाई करेगा उसके बाद ये अपना इफेक्ट शो करेगा। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान पैथोजन अपने आप को स्टेबल करता है इनसाइड द होस्ट बॉडी। स्टेबल होने के बाद वो अपने आप मल्टीप्लाई करेगा अपनी बॉडी को अपनी ही कॉपीज तैयार करेगा। अपनी कॉपीज तैयार करने के लिए उसको मटेरियल चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए वो होस्ट बॉडी का यूज करेगा और जब से उसके नंबर इंक्रीज होंगे वो अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देगा जिसको हम बोलते हैं सिम्टम। वो अपना इफेक्ट अपने सिस्टम के शो करता है। इस तरह से वायरस के अंदर और हर एक पैथोजन के अंदर एक इंक्यूबेशन पीरियड ये वेरी करता है। इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करे पैथोजन टू पैथोजन एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये टाइम पीरियड आवर्स में भी हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, इसमें हो सकता है, वीक में, मंथ में और ईयर्स में भी हो सकता है। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं एचआईवी के केस में, एचआईवी के केस में जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा, एचआईवी के केस में जो इंक्यूबेशन होगा वो होगा 2 इयर्स और ईयर्स में 5 इयर्स 10 15 21 वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म के इम्यूनिटी के डिपेंड करेगा इसकी इम्यूनिटी के ऊपर पर्सन टू पर्सन। उसके साथ ही कुछ नॉर्मल सी बातें एचआईवी के बारे जो कुछ अलग से मैं इस वर्ल्ड जो एड्स डे होता है वो होता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे होता है। उसी के साथ में एड्स का एक सिंबल होता है इसका एक सिंबल होता है जिसको हम एक रिबन में शो करते हैं और जो इन्वर्टेड रिबन होता है इन्वर्टेड रेड रिबन, इन्वर्टेड रेड रिबन इन्वर्टेड रेड रिबन इसका सिंबल होता है। ये एड्स का सिंबल होता है इन्वर्टेड रेड। ओके उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम
अपने नेक्स्ट डिजीज के बारे में जिसको हम बोलते हैं कैंसर। नेक्स्ट डिजीज है आपके कैंसर। अब कैंसर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब इसके अंदर क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नॉर्मली जो सेल होती है हमारी, नॉर्मली जो बॉडी 24 आवर्स, नॉर्मली जो सेल्स होती है वो 24 आवर्स में डिवाइड होती है। तो अब यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, G1, S, G2 और इंटरफेस और एंट्रीज। तो यहाँ पर नॉर्मली सेल्स इन चेक पॉइंट्स को क्रॉस करती है। इन चेक पॉइंट्स के ऊपर चेकिंग होती है कि सेल ने अपना इस किसी भी फेज के अंदर काम किया है या नहीं। तो वो फेज उनके अंदर, और यहाँ पर जो चेक पॉइंट्स होती है जिसको हम बोलते हैं सीडीके प्रोटीन्स होती है, जो चेक करती है सेल अपना काम कंप्लीट किया है या नहीं, जिसको हम बोलते हैं सीडीके का मतलब होता है सेलुलर डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, जो चेक करते हैं सेल के अंदर कितनी वर्किंग हो रही है कितनी नहीं हो रही। सेल के हर एक फेज के अंदर कुछ पार्टिकुलर फंक्शन होती हैं जो बिफोर डिवीजन होती हैं, तो वो सीडीके प्रोटीन्स उन्हीं चेक पॉइंट्स के थ्रू चेक करती हैं कि सेल ने अपना काम प्रॉपर्ली